बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जनाब मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बारबेक्यू चिकन नूडल्स। इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको पहले बता देती हूँ और जैसे जैसे फिर मैं चीज़ें ऐड करूँगी वो भी मैं आपको बताती चली जाऊँगी। सबसे पहले तकरीबन मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो चिकन लिया है और वो देखें उसकी इस तरह की बोटी बनवा ली है। मीडियम साइज़ का बंद गोभी का फूल लिया है। 2 अदद मैंने गाजर लिए हैं, यहाँ पे हमें ऐसे चाइनीज़ गाजर ही मिलती हैं। और एक मीडियम साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है, इनको भी इस तरह स्लाइस के कट कर लिए। और ये हरी प्याज है, उसके मैंने ग्रीन पार्ट्स लेके उसको मैंने इस तरीके से काट लिया बारीक। ये चीज़ें जो है ना मैं साइड पे कर लेती हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में ऐड होंगी। और इसमें अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। इसमें जो चीज़ें जाएंगी सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून जो है मैं पिंक सॉल्ट डाल दी है। और अब इसमें जो मेन चीज़ जाएगी वो है, ये देखें मैंने शान का टिक्का मसाला लिया है। तो इसमें तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून जो है वो शान का, 1 से 2 टेबल स्पून, ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्पाइस खाते हैं। शान का इसमें टिक्का मसाला ऐड कर दिया है और साथ में इसमें डालूंगी लेमन जूस। मेरे पास ये बड़े साइज़ का है, अगर आपके पास छोटे साइज़ का हो तो आप, और ज़्यादा रस वाला हो तो आप उसमें 1 या 2 से 3 भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, पहले इसको जो है इस तरीके से कर लेंगे और ताकि इसमें से अच्छा जूस निकलेगा। बहुत ही जंबू साइज़ का है, ऐसे। और इस तरीके से इसमें देखें माशाल्लाह इसमें अच्छा जूस है। इसलिए क्योंकि ये बड़े साइज़ का तो मैं 1 ही डालूंगी, छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 से 3 डाल सकती हैं। बाकी चीज़ें भी इसमें जाएंगी, जैसे सोया सॉस है, चिली सॉस, बाकी जो चीज़ें भी इसमें जाएंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। इसमें जो है काली मिर्च जाएगी, सिरका जाएगा 2 टेबल स्पून, चिली सॉस जाएगी 2 टेबल स्पून, सोया सॉस जाएगी 2 टेबल स्पून। और जैसे ही वो फिर मैं रेसिपी बनाना शुरू करूँगी तो साथ साथ मैं आपको दोबारा भी रिपीट कर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी जूस निकल आया है इसमें। आपने अगर बनानी हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 1 दिन पहले इसको बना के मैरिनेट करके रख सकती हैं, तो इसकी मैरिनेशन जो है वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन मैं क्योंकि अभी बनाने जा रही हूँ तो इसलिए मैं इसको सिर्फ 10-15 मिनट के लिए रखूँगी और उसके बाद मैं इसको जो है बनाऊँगी। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनेंगी। और अगर आप इसमें कोयले का स्मोक लगा लेंगे तो और भी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, तो चलिए इसको तकरीबन मैं ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी। चिकन को मैंने रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। चिकन मेरा जो है मैरिनेट हो चुका है। इसमें पैन में मैंने हल्का सा कुकिंग ऑयल लिया, ज़्यादा नहीं लिया, बहुत थोड़ा सा लिया। और अब ये जो चिकन के पीस हैं ये इसमें मैं रखूँगी और फिर हम इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैं सारे इसमें डाल दूंगी। इसमें हमें इनको फ्राई करना है। बहुत मज़े का टेस्ट होगा, बहुत मज़े का लगेगा। ये देखिए इस तरह। मसाले मैंने इसमें जो डालने हैं आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
और ये जैसे एक तरफ से गोल्डन होगा तो हम लोग इस तरीके से इसको पलटाएंगे। माशाल्लाह बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। एक तरफ से ये बनेगा तो उसमें करके हम पलटा देंगे, थोड़ा सा गोल्डन होगा क्योंकि पानी जो है वो अच्छे से इसमें ड्राई करना, तभी इसका टेस्ट आएगा। माशाल्लाह से चिकन जो है हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। इसी तरह मैं तकरीबन सारा चिकन जो है वो फ्राई कर दूँगा, तो फिर हम अपनी अगली रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। और फिर जब ये सब हो जाएगा, चिकन पूरी तरह मैं दोनों सारा चिकन फ्राई कर लूँगी, तो फिर हम लोग जो है अपनी रेसिपी के अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारा जो है ये आपको नज़र आ रहा है तो गोल्डन होना शुरू हो गया। माशाल्लाह और मैंने थोड़ा सा पेस्ट भी किया माशाल्लाह, बहुत जूसी भी है चिकन और उसका उसमें जो स्पाइस है वो भी बहुत एक्यूरेट है। बहुत खूबसूरत कलर आएगा। और मैं इसको जो है दूसरे उसमें डिश आउट कर लूँगी और साथ में जो मेरा बाकी बचा हुआ चिकन है उसको भी मैं बना लूँगी इसी तरह। देखिए सारा चिकन जो है मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, अब मैंने ये देखें एक देगची ली है। अब इसमें थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस बहुत कम सा। और ये तीन जवे मैंने लहसुन के लिए। अब इनको भी इसमें बारीक बारीक काट देंगे, जबकि चिकन में मैं ऑलरेडी अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर चुकी हूँ, लेकिन कटा हुआ अच्छा लगता है। फ्लेम थोड़ी लो कर देते हैं। आप चाहें तो वैसे इसमें पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई। माशाल्लाह जैसी खुशबू आनी शुरू हो जाए, जलाना नहीं है। अब इसमें जो मैंने एक मीडियम साइज़ का बंद गोभी का फूल लिया था ये डाल देंगे। और साथ ही 2 अदद जो गाजरें मैंने ली थी वो भी शामिल कर देते हैं। इसी तरह इसमें शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह जब हम घर में बनाते हैं तो बच्चे हमारे शौक से खा भी लेते हैं। वेजिटेबल भी इस तरह उनके अंदर चली जाती हैं। वरना आपको पता है कि बच्चे जो हैं वेजिटेबल से भागते हैं। आपके घर में मेहमान आ जाए, आप झटपट बनाएं, बड़ी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। और जो भी टाइम लगता है वो चिकन की लगता है, वैसे बिल्कुल नहीं टाइम लगता। इसमें जो है सोया सॉस मैं 2 टेबल स्पून डालने लगी। ये देखिए 2 टेबल स्पून सोया सॉस। और चिली सॉस जो है वो भी 2 टेबल स्पून। और इसी तरह जो है सिरका भी जो है वो भी मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून डालूँगी। ये भी चला गया। और ½ टी स्पून जो है इसमें मैं शुगर ऐड करने जा रही हूँ। नमक ऑलरेडी हम लोग चिकन में भी शामिल कर चुके हैं और नमक अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे।
अब इसको करते हैं मिक्स। माशाल्लाह से देखें कलर भी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब फ्लेम थोड़ी सी हाई करते हैं क्योंकि सब्जियां जो हैं वो क्रंची क्रंची अच्छी लगती हैं। हाफ टी स्पून तकरीबन मैंने इसमें काली मिर्च भी शामिल कर दी। थोड़ी सी हम ऊपर से भी डालेंगे, जब हम नूडल्स ऐड करेंगे तो तब भी इसमें थोड़ी सी डालेंगे। माशाल्लाह से। और इसमें कोई स्पाइस नहीं डाला मैंने। ये हो गया। अच्छा ये अब इसमें जो है मैं नूडल शामिल कर रही हूँ। देखें इस तरीके से सारी नूडल जो है, इनको मैंने काटा नहीं था, ये एज इजी मैंने डाली थी। पहले इनको मिक्स करते हैं और फिर दूसरी भी ऐड कर देते हैं। और नूडल जब भी आप डालें तो कोशिश करें कि 2 चम्मच के साथ इस तरीके से करें ताकि जो है वो स्टक नहीं होंगी और इजीली हो जाए। देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है इस तरीके से। अच्छा अब इसमें जो है जो चिकन किया हुआ था मैंने बारबेक्यू चिकन, उसको इसमें डाल देती हूँ। माशाल्लाह से जब भी बना के रखें, मेहमान है झटपट निकालें और चिकन मैरिनेट हुआ और जल्दी जल्दी बना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें थोड़ी सी उड़ गई। तरीके से क्या खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब मैं शामिल करने जा रही हूँ हरे प्याज के कटे हुए हरे पत्ते। तो चलें जी, नूडल्स हमारी बारबेक्यू चिकन नूडल्स जो हैं हमारी रेडी हो गई हैं। और अब करते हैं इसको डिश आउट। माशाल्लाह से ये देखिए क्या खूबसूरत कलर आया। तो चलिए मैं आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्लेम को कर देते हैं बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डिश आउट करते हैं। मैंने काटी नहीं थी इसलिए हमेशा लंबी ही डाला करें, बहुत खूबसूरत लगती है। माशाल्लाह से ये थी आज की मेरी रेसिपी बारबेक्यू चिकन नूडल्स। उम्मीद है आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताया करें। और मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, हम सब इतनी मेहनत से काम करते हैं, मैं ही नहीं और भी बहुत सारे नए लोग हैं, सब लोगों को जो है वो बड़े खुले दिल के साथ वेलकम किया करें। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मैं कोई भी नई रेसिपी बनाऊं तो वो आप तक पहुंच जाया करेगी। तो चलें जी, फिर अब आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। तो मिलती हूँ किसी और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।